बाबा बागेश्वर की 9 दिन की हिंदू एकता यात्रा आज ओरछा में समाप्त हो गई, मगर बाबा ने अपनी अगली यात्रा का भी साथ ही साथ ऐलान कर दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो अपनी अगली यात्रा मथुरा से निकालेंगे। यात्रा की समाप्ति पर बाबा के भक्तों ने आज उनको अपने आंसुओं से विदाई दी, मगर इस यात्रा से बाबा और उनके भक्तों ने क्या पाया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। बाबा यात्रा का हिंदू एकता पदयात्रा के 9 दिन कई रंगों से भरे रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा छतरपुर से शुरू की और गूंज उठी पूरे देश में। ये बाबा बागेश्वर के चहेतों और भक्तों का जन सैलाब है। सनातन हिंदू पैदल पदयात्रा का समापन था। जाहिर है इस दौरान बाबा से कई लोग मिलने पहुंचे, उनके साथ सफर तय किया, एक अलग बंधन बना। समापन पर भक्त भावुक हो गए। बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई थी। 8 पड़ावों से होते हुए यात्रा ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंची। इस दौरान 9 दिन बाबा बागेश्वर के बोल क्या रहे, अब आप जरा वो भी सुने। देश को भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। ये यात्रा हिंदुओं की एक होने के लिए तैयार है। ये यात्रा, ऐसी आजा माता, यात्रा देश को बचाने की है। ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। सब ये धर्म युद्ध है। हिंदुओं में जोश आने का कारण बजरंगबली स्वयं कृपा कर रहे हैं, बागेश्वर बालाजी। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं, इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है। हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भगेगा। बयानबाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी करेंगे। हम उल्टे आदमी। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है। और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। हमारा जवाब इस देश के हिंदू जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो देंगे। हम क्यों दें? देश की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य करें। और अब आगे ब्रज की तैयारी है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल वहीं बैठे हैं। पदयात्रा के आखिरी दिन तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आशीर्वाद देने पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने हिंदुओं से एक होकर रहने को कहा। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस यात्रा को सत्ता का एजेंडा करार दिया। यही तो कह रहा है ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भले ही यात्रा के लिए नाराजगी व्यक्त की हो, लेकिन बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को कई बड़े और नामी गिरामी चेहरों का साथ मिला। बाबा की इस यात्रा में अभिनेता संजय दत्त से लेकर द ग्रेट खली तक शामिल हुए। इसके अलावा कई नेताओं ने भी उनकी यात्रा में समर्थन दिया, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह तक पहुंचे, जिन्होंने बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में 4 चांद लगाए। विस्तार न्यूज के लिए ओरछा से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। और बाबा की इस यात्रा में राजनीति से लेकर फिल्मी दुनिया तक के लोग आए। बाबा के भक्तों की फौज या उनको चाहने वाले पूरे देश के सभी वर्गों में है। इस यात्रा से बाबा ने एक बार फिर अपने भक्तों की बड़ी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत को दिखा दी है। इस यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर अब अपनी कथा करने वाले बाबा की छवि तोड़कर बाहर निकले हैं।
जिसका फायदा अब उनको आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। वैसे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने उन पर बीजेपी का एजेंट होने की बड़ी तोहमत तो मढ़ी दी है।